बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट ईयर पोइम है अ सिंधी वुमन, पोइम नंबर 6। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय जॉन स्टालवर्दी। इसका अगर खुलासा अगर बात की जाए तो पोइम जो है कि बेसिकली इसमें शायर ने एक सिंधी वुमन, सिंधी खातून है, उसके बारे में वो बात करता है। ठीक है, कि वो सिंधी औरत को मतलब देखता है कि वो नंगे पाँव वो चल रही है। ठीक है, कराची के बाजार से जो है वो नंगे पाँव गुजर रही है। ठीक है, और उसने अपने सर पर जो है वो पत्थर का एक मर्तबान उठाया हुआ है। ठीक है, और चेहरा जो है वो कपड़े से ढांपा हुआ है। तो जब हवा चलती है तो कपड़ा उसके चेहरे से पीछे हट जाता है, लेकिन वो अपने एक मुस्तकिल मजाजी वाले अंदाज में चल रही है बगैर लड़खड़ाए। अब उसके रास्ते में मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें आ रही हैं, पत्थर आ रहे हैं, गंदगी के ढेर आ रहे हैं, शीशे के टुकड़े आ रहे हैं, लेकिन वो इन तमाम रुकावटों को अबूर करती है और बड़ी तेज़ी के साथ, अब एक रवानगी के साथ जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। और उसकी चाल में यानी उसके चलने के अंदाज में किसी किस्म की कोई जो है वो लड़खड़ाहट नहीं आती। तो शायर इस खातून के इस अंदाज और हिम्मत से बड़ा मुतासर होता है कि बेसिकली ये नज़म जो है वो मेहनत की अजमत पर है। ठीक हो गया कि वही इंसान अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं कि जो मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों को मुस्तकिल मजाजी के साथ, ठीक है, उसको फेस करते हैं, रियलिटी को फेस करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रुजू करते हैं। तो शायर जो है वो अपने झुके झुके हुए जिस्म को देखता है और ये नतीजा अखज़ करता है, ये नतीजा निकालता है कि ज़िंदगी में वही लोग काबिल होते हैं, वही कामयाब होते हैं जो ज़िंदगी में बाहिम्मत होते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलात का बहादुरी से जो है मुकाबला करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे जो उसने बताया कि जनाब जब वो औरत चलती है, खातून जब चलती है तो उसके रास्ते में मुख्तलिफ किस्म के रुकावटें आती हैं, पत्थर वगैरह उसके रास्ते में आ रहे हैं। ठीक है, गंदगी के ढेर आ रहे हैं, शीशे के टुकड़े आ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें बेसिकली निशानदेही करती हैं इंसान की ज़िंदगी की मुश्किलात को। तो कहता है कि वही इंसान कामयाब है कि वो जो ज़िंदगी में मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करता है और तल्ख हालात के बावजूद वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। ठीक हो गया, तल्ख न यानी हालात जैसे भी हों, अगर वो उन रियलिटीज़ को फेस करता है, ठीक है, और तल्ख जो हालात हैं, मुश्किल हालात का बड़ी बाहिम्मत और सलाहियताना अंदाज में जो है उसको फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही इंसान जो है वो कामयाब होता है। तो बेसिकली ये उसने हमें जो है इस नज़म के ज़रिए बताने की कोशिश की है। बेयर फूट नंगे पाँव। ठीक हो गया, बेयर फूट नंगे पाँव थ्रू द बाजार, यानी उस खातून के बारे में हमें बता रहा है कि बेयर फूट नंगे पाँव थ्रू द बाजार, बाजार में से गुजरते हुए, एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस, लहराती हुई चाल के साथ। ठीक हो गया, अंडुलेंट से मुराद होता है लहराते हुए, राइजिंग एंड फॉलिंग। ग्रेस से मुराद चाल, अंदाज। ठीक हो गया, कि वो कहते हैं इस लहराती हुई बावकार चाल के साथ चल रही है वो औरत, नंगे पाँव है और बाजार से गुजर रही है। एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, जब हवा चलती है तो कपड़ा जो है, जो उसने लिबास पहना हुआ है, जिस कपड़े के जरिए उसने अपने आप को ढांपा हुआ है, अपने चेहरे को ढांपा हुआ है, तो कपड़ा उसके चेहरे से पीछे हट जाता है। ठीक हो गया, लेकिन ये चीज उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनती। ठीक है, वो रुकती नहीं है। वो क्या करती है, शी ग्लाइड्स। ग्लाइड मीन्स तेज रफ्तारी से चलना। कहता है कि वो चलती रहती है विद अ स्टोन जार, जबकि उसके सर पर क्या है, एक पत्थर का मर्तबान है, यानी उसने वजन भी उठाया हुआ है और उसके बावजूद भी वो चल रही है। रुकावट क्या आ रही है कि कपड़ा जो है वो पीछे जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकती नहीं। ठीक हो गया, हाई ऑन आर हेड, वो जो मर्तमान है पत्थर का उसके सर के ऊपर है, एंड नॉट अ रिपल इन अ थ्रेट, कहता और उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं है। ठीक हो गया, रिपल से मुराद लड़खड़ाहट, परेशानी, डिस्टरबेंस। थ्रेट से मुराद पाँव रखना, चलना, हम जिसे कहेंगे वॉक। इस फर्स्ट स्टैंजा में अगर हम देखें तो
कौन कौन सी रुकावटों का जिक्र किया? सबसे पहली रुकावट उसके सामने आ गई कि वो नंगे पाँव चल रही है, ठीक है, और उसका कपड़ा जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है, ये दूसरी रुकावट है। ठीक, तीसरी रुकावट ये है कि उसने अपने सर के ऊपर एक भारी चीज उठाई हुई है, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो औरत, वो खातून जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवां है। उसने अपने रास्ते में इस जो भारीपन, जो वजन उसने अपने सर पर उठाया हुआ है, उसको अपनी कमजोरी नहीं समझा। उसने उसे जो है वो अपना कमजोरी की अलामत नहीं समझा, उसे रुकावट नहीं डाली और चलती रही। कहता है एंड नॉट अ रिपल इन दैट, लास्ट लाइन पर गौर करें, कहता है उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं आई। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, नंगे पांव होने के बावजूद, सर पर जो है वो वजन होने के बावजूद, ठीक है, हवा चल रही है, मुश्किलात उसे रास्ते में आ रही है जाते जाते, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उसकी चाल में, उसके चलने के अंदाज में किसी किस्म की कोई लड़खड़ाहट नहीं आई और वो तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां है। तो हिडन मीनिंग्स मेरा ख्याल है कि समझ आ रहे होंगे, ठीक है, कि अगर वही इंसान कामयाब है कि जो तुम इन मुश्किलात को बहादुरी से, बाहिम्मत और सलाहियताना अंदाज में जो है वो उसको फेस करता है और बहादुरी से मुकाबला करता है तल्ख हालात के बावजूद, ठीक है, वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि ये औरत जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तल्ख हालात कैसे हैं? तल्ख है, हवा भी चल रही है, नंगे पाँव भी है, ठीक है। सेकंड स्टैंजा, वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, शायर कहता कि मैं उसे देख रहा हूं, ठीक हो गया। वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, उसे यूं तन कर चलते हुए देखना। इरेक्ट से मुराद सीधा, स्ट्रेट, ठीक हो गया। कहता मैं उसे बड़ा देख रहा हूँ कि वो औरत जो है वो बड़े तेजी के साथ चल रही है, ठीक है, बगैर किसी लड़खड़ाहट के वो चल रही है। अब उसके रास्ते में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? स्टोन्स, पत्थर आ रहे हैं। गार्बेज, गंदगी को बोलते हैं, कूड़ा करकट वगैरह, ठीक है। रबिश, वेस्ट, एक्सक्रीमेंट, गंदगी। एंड क्रम्स ऑफ ग्लास, क्रब बेसिकली बोलते हैं टुकड़े को। कहता कि उसके रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, ठीक हो गया, कूड़ा करकट आ रहा है, गंदगी आ रहा है और शीशे के टुकड़े आ रहे हैं। क्रब्स ऑफ ग्लास मींस शीशे के टुकड़े इन द कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादी में से वो गुजर रही है, ठीक है, कराची की कच्ची आबादी में से वो गुजर रही है। और उसके रास्ते में कौन कौन सी चीजें आ रहे हैं? पत्थर, गंदगी, कूड़ा करकट वगैरह, शीशे के टुकड़े आ रहे हैं। इस यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा सेंटेंस के ऊपर, वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट। शायर कहता है कि मैं उसे यूं तनकर चलते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसने ये दो लाइंस में, यहाँ पे जो है वो दो लाइन में उसने मुश्किलात का बताया कि ये चीज़ें उसके रास्ते में आ रही हैं। फिर क्या कहता है? आई। यहाँ पर आप अपनी आसानी के लिए फर्स्ट लाइन को कनेक्ट कर लेंगे लाइन नंबर 4 के साथ, ठीक हो गया। यहाँ पर उसने थोड़ी सी, यहाँ पे पोइट ने डेविएशन की है, ठीक है। डेविएशन इसलिए इख्तियार की है इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट और सस्पेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन को कनेक्ट कर लेंगे लाइन नंबर 4 के साथ। वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, आई, ठीक है। कहता कि मैं उसे देख रहा हूँ, यूं तनकर चलते हुए देखना। आई, मैं, विद माई स्टूप, विद माई स्टूप से मुराद है, कहता कि मैं अपनी झुकी हुई कमर के साथ, रिफ्लेक्ट, सोचना, रिफ्लेक्ट मीन सोचना, ठीक है। वाचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, कि यू, मैं उसे कहता यू चंद यूं जो है वो तन कर चलते हुए देखना। आई, मैं कहता सोचता हूं अपनी झुकी हुई कमर के साथ, ठीक हो गया। उसे यू तन कर चलते हुए देखना, और मैं कहता सोचता हूं अपनी झुकी हुई कमर के साथ। क्या सोचता हूं? दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वही लोग मजबूत और सीधे चलते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। इन्हें दुनिया में कामयाब वही लोग हैं कि जो मुश्किलात का बहादुरी से सामना करते हैं, तल्ख हालात का जो है वो सामना बहादुरी से, बाहिम्मत तरीके से और मजबूत तरीके से करते हैं। वही क्या होते हैं? दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, मीन्स के वही लोग कामयाब होते हैं जो इन तमाम तकलीफ का सामना कर लेते हैं। ये पोइम थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसका थोड़ा सा सेकंड स्टैंजा का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा देख लीजिएगा कि फर्स्ट लाइन को कनेक्ट, अपनी आसानी के लिए कनेक्ट कर लीजिएगा लाइन नंबर 4 के साथ।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।